जगन्नाथ महाराज की जगन्नाथ महाराज की मैं अकेला खाना नहीं खाया, आप लोग भी भोजन किए, थोड़ा जोर से बोलिए, बोलो जगन्नाथ महाराज की। बाबा जी सुनते हैं ना, वहां तक आवाज गया ना, मुख खुश तब होता है ना। ठीक है, ये देखिए इसका घास जो होता है ना अलग अलग होता है। सबसे पहले ये घास को एक्चुअली जब सुखाया जाता है छोटे छोटे रूप में भी ऐसा सेग्रीगेट करके रखते हैं, ठीक है ना, और 25-25, 20-20 केजी, 10-10 केजी का भी करके रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये लगभग नहीं तो ये 600 ग्राम 700 ग्राम का बना के रखते हैं। इसका पौधा जो होता है, इसका पौधा जो झाड़ू का जो पौधा होता है, जो ब्रूम ग्रास कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ब्रूम ग्रास जो है आपका क्या बोलने से कहाँ पे होता है, हिली एरियो पे, ठीक है ना। खास सबसे ज्यादा खास जगह जो है इसका नॉर्थ ईस्ट है, जहां पर क्षारीय मतलब जितनी स्पीड में पानी गिरती है उतनी स्पीड में बह जाती है, ठीक है। ये पहाड़ों में इसको लगाया जाता है। पहले साल ये 300 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम तक का मैक्सिमम 300 ग्राम फसल मिलता है, ठीक। दूसरे साल जब काट के इसको फिर काटा जाता है, दूसरे साल जब निकलता है वही पौधा तो लगभग 700 ग्राम से लेके 1 केजी निकालता है, ठीक है ना। तीसरे साल लगभग नहीं तो 1.5 से लेकर के 2 केजी तक ये घास निकलता है, ठीक है। उसके बाद चौथे साल में ये लगभग नहीं तो लास्ट ईयर में अपना 3.5 केजी 4 केजी 5 केजी घास निकाल के देता है, ठीक है। इसके लिए इसका विशेषता यह है कि जो जानकार है वही उगा सकता है इसको। हमारे छत्तीसगढ़ क्या कई प्रांतों में इसके घास को ला करके लगा के उगाने की कोशिश किया गया, नहीं उगा, वो सड़ गया, खराब हो गया, ठीक है ना। अच्छा, इस घास की कीमत 50 रुपए केजी से लेकर के 350 रुपए केजी तक जाता है घास, है ना। कभी हमने ऐसे सोचे थे? आपको उड़ीसा में भी तो घास होता है, आप लोग को पता है कि नहीं? लेकिन वो भूरा होता है ना। और इसका कलर देखिए, ठीक है ना। ये जिरांग का है। जिरांग मतलब मेघालय में एक जिला होता है, पहाड़ी एरिया, जो गुवाहाटी से लगभग नहीं तो 50 किलोमीटर दूर में होता है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव एरिया है, वहां पर ये घास होता है। वहां से खरीद के लाना, मंडी क्रिएट करना बहुत तकलीफदायक रहता है, ठीक है। तो आओ आज आप सभी को, मेरा नाम शैलेंद्र रजक है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, है ना। और ये जो फूल झाड़ उद्योग केंद्र है, जिसमें क्या बोलने से उर्वशी दीदी और मनोज भैया ने जो बहुत अच्छा सोच करके अपने बच्चे के जन्मदिन और अपने सालगिरह के दिन इस चीज का उन्होंने शुभारंभ करने की सोचा, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। एक ऐसी सोच जिससे समाज को बदला जा सकता है, ठीक है ना, वो धन्य है, परिपूर्ण है। फिर भी आप जैसी माताओं बहनों के लिए सोचे क्यों? क्योंकि हमारी बहनें कहीं दूसरी जगह काम करने जाती, घर बैठे 2 पैसे और कमाने। अच्छा सोचे तो कौन बजाएगा? बहुत नेक विचार के लोग इस दुनिया में बहुत कम है, ठीक है ना। वही व्यक्ति आगे जाता है जो दूसरों के लिए सोचता है, ठीक है ना। मैं तो खा लिया, लेकिन मेरे पास इतना खाना पड़ा है, अब 4 लोग और भूखे हैं, लेकिन ये मैं सोच के रखूंगा कि इसको मैं 4 दिन बाद खाऊंगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन ये 4 लोग अभी खाएंगे ना तो खराब नहीं होगा। उन व्यक्तियों में से इन दोनों लोगों के लिए जोरदार ताली। अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा है। आज माँ संतोषी का दिन है, बहुत पाक और पवित्र दिन है। इन दिनों में आप देखो, आपको थोड़ा बंद करके रखना है। इन दिनों में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सोच। और अच्छा, मैं तो पाजी के लिए ताली नहीं बजवाया हूँ, पाजी ने लेकर के आए थे हमारे संदीप भाई, गए किसी और से मिलने थे, अचानक मेरे पास कॉल आया, बताया ऐसा बात है। और उस दिन मैं उद्घाटन करने गया था, बुलाया मैं तो भैया आए। अच्छा, वो भैया को नहीं बुलाया? अच्छा, याद कर रहे थे कि बोलिए। खतरनाक आदमी। देखिए, कभी भी घास जब आता है ना, घास को ऐसे फैलाना पड़ता है, जैसे बाल को फैलाते हैं ना अपन, ऐसे कैसे करते हैं सूखने के लिए, ऐसा ना, ये ऐसे फैलाया जाता है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये घास है, ठीक है ना, इस घास को ऐसे करके झाड़ू नहीं बनाया जाता है, ऐसे रच दिए और झाड़ू बना दिए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। सबसे पहले इसको फैलाना है। आपको कितना इस फंसा हुआ जो घास का वो है ना, वो सब निकल जाता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से ऐसे छांटते हैं, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है, ऐसा छांट करके उसको अलग किया जाता है। इसका एक एक टुकड़ा काम आता है, ठीक है ना, ये बहुत कीमती होता है।
ठीक है, एक एक टुकड़ा काम आता है। तो इसको क्या बोलने से, इस तरीके से सेग्रीगेट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये वेट मशीन है ना, 1 किलो वाट वाला भी आता है, ऐसा ऐसा वाला है ना, उसको भी इसमें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो इसको खोल दिया जाता है। ये गट्ठे में आता है 36 किलो का पूरा पैक रहता है। ये भी पैक रहता है, वो भी पैक रहता है ना। बाबू एक काम करना कुछ अच्छा लग रहा है दीदी आप सभी को? ठीक है ना। इस घास को कभी भी, घास को क्या है तौल करके बनाया जाता है, झाड़ू है ना, उस झाड़ू में सबसे पहले घास को हमको लेना पड़ता है, कितने ग्राम का झाड़ू बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है ना। अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कितना ग्राम आ रहा है, 100 ग्राम है, 110 ग्राम, ठीक है ना। देखिए अभी तो मैं बहुत देर हूँ आप लोग को बनाने सिखाऊंगा ना इसको, ठीक है। ये तकरीबन कितने ग्राम हो गए? एक्चुअली होता ये है ना कि इसको ऐसे लेना है, नीचे लग जा रहा है। अब 180 अंदर रूम चले चौकी लगा दिया पाके चौकी बैठा है ना लगभग 190 ग्राम, ठीक है। मतलब एक झाड़ू 190 ग्राम को इधर ऊपर लाइन वाला पकड़ 190 ग्राम हो गया। ये लगभग 250 ग्राम का हम घास लेना है, 250 ग्राम, ठीक है ना। 250 ग्राम घास लेना है तो उसमें फिक्स तौलना है, ठीक है ना। पहले ये लगभग 250 ग्राम मान के चलिए, ठीक है। 255 का हमने तौला, तौल करके फिर उसके बाद इसको सेग्रीगेट करना है। कैसे मिलाना है ये देखिए, ये हो गया झाड़ू का, झाड़ू को पहले ऐसे पकड़ करके ये इस तरीके से ऐसे ऐसे छांटना है। छांटने के बाद इसको क्या करना है मालूम है, ये एक एक करके, जैसे अशोक का झाड़ होता है ना, अशोक का झाड़ होता है, देखे हैं, हाँ वैसे मिलाना है, इसको पलटते जाना है, ठीक है। ये ठीक है ना, इसको पलटते जाना है ताकि क्या है आपका घास रचना सही से, ठीक है ना। ये करते जाना है, ठीक है। तोड़ना नहीं है बीच से किसी चीज को, ठीक। झाड़ू बनाने की कला आपको एक बार आ गया ना तो दोबारा आप वो नहीं होंगे, क्या पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। अब इसमें से जो ये लंबे जा रहे हैं उसको थोड़ा सा इधर खींचना है, हाँ नीचे करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये वाला लंबा गया है, इसको निकाल करके, इनको निकाल करके क्या बोलने से इसमें सेग्रीगेट करना है, साइज से रखना है, जैसे घास वो होता है। एक दो बार में आप लोग को समझ आएगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए, अब इसको आपने मिलाया, देखे, ठीक है ना। अब इसमें से जो घास सबसे ज्यादा बाहर निकला है उस घास को इस तरीके से, ये इस तरीके से साइजिंग करना है, ठीक है। साइज करने के बाद यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोग को, ये ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो डंठल जो दिख रहा है इसको अंदर भाग में रखना है। अब इससे पहले क्या करना है, तकरीबन ये 250 ग्राम का ये हो गया घास, ठीक। अब आपको बांस तौलना है, लंबा लंबा बांस लेना है, तकरीबन 4-5 टने, वो पूरा अच्छा छील करके रहता है, वो स्पेशली आता है हमारे पास, है ना। ये कितना ग्राम हो गया बस, ठीक है। लगभग 50 से 60 ग्राम लेना है, ये लगभग नहीं तो हो गया आपका
ये 60 ग्राम, ठीक है। अब इसको कभी भी किसी भी झाड़ू में देखेंगे आप इस तरीके से रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या को, इसको जमाया जाता है बांस को, ठीक है ना। इस बांस को ऐसे रखने के बाद इसको बीच में इस तरीके से टाइट होने के लिए सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और सपोर्ट देने के लिए इस तरीके से तोड़ा जाता है, ठीक। जितना ज्यादा आप टाइट रखेंगे घास को और बांस को, पाइप को, अब एक को छोड़ के रख दिया हमने, ये बीच में घुस गया, ठीक है। अभी एक बना रहा हूं मैं भी, बहुत दिन हो गए। अब इसको ऐसा ऐसा किए, ये बन गया, हो गया। अब आपको पाइप को नापना है, ठीक है। ये पाइप को नापना है यहाँ तक, तो कितना हिस्सा को काटना है, कौन सा हिस्सा को, जो बचा हुआ है, बचा हुआ हिस्सा को, ठीक है। ठीक है, काटने के बाद ये इस तरीके से इसको पाइप को रखा जाता है, ठीक। ये ठीक है ना, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ के डालना है, ठीक है, धीरे धीरे। यहाँ तक समझ आ रहा है। ये डालते 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 ये जोर से दबाना है, ठीक है। अब कोई बाहर निकल गया हिस्सा तो उसको ऐसे करना है, ठीक। अभी आप लोग को और दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद 1 2 3, ठीक है, ये बन गया। अब आपको छू के देखना है कि सही है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर इसको ऐसे नहीं काटना है, ठीक है। ठीक है ना, ये बन गया, ठीक। ये बनने के बाद अब तार बांधना है, ठीक है। तार बांधने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कला होना चाहिए, ये कटा कुटाया रहना चाहिए, ठीक है ना। एक कटर आता है, ठीक है, एक कटर आता है 20-30 रुपए में, वो कटर रखना है, ठीक। ये मेरा हाथ नहीं बनता है ना थोड़ा। एक्सपर्ट आएंगे उस दिन, आप टेंशन मत लीजिए। मतलब ऐसे तार को बांधा जाता है, अभी दिखाएंगे मुझे 1-2 लोगों को। ये समझ आ रहा है, इसको छू के देखिए। अब फिर से करें वही प्रक्रिया, किसी को समझ आ रहा है? সবাই বুঝি পারলো? चलो सभी को एक एक पकड़ा है। धीरे से बनाना है, ठीक है ना। बांसुरी पाइप नहीं है, सब मोटा पाइप है ना। सारे मोटे करते नहीं अभी बांसुरी पाइप आएगा स्टैंडर्ड। बहुत सिंपल सा काम है, इसको सीख गए तो अच्छा लग रहा है दीदी? हाँ बनेगा। बनेगा ना। 2-4 दिन देखो बाहुबली बाहुबली पूरा उठा के पटकती है। ये बाहुबली बनी है तो ना दीदी तो थोड़ा धीरे होगा। 2 दिन 3 दिन धीरे धीरे बना कर देखो, फिर उसके बाद हाँ झाड़ू अच्छा लग रहा है नहीं दीदी करके पूछो, फोटो डालो स्टेटस, 4 लोग को पूछो ना क्या पीछे आ रहा है ना। झाड़ू बनाना बहुत टफ काम नहीं है, बहुत बढ़िया काम है। इसको लोग बहुत टफ समझते हैं और इसको छोटा काम सोचते थे, इस वजह से क्या बोलने से झाड़ू लोग नहीं बना पाते, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या बोलने से अब झाड़ू बनाना लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर इसको पुरुष लोग काम करते हैं, महिला लोग कम काम करते हैं, ठीक है। लेकिन महिलाओं द्वारा बना हुआ झाड़ू और मजबूत बनता है, क्योंकि उनको खुद को उपयोग करना रहता है ना। सही है, समझ रहे हैं। ऐसा जमाने के बाद आपको क्या करना है, तौलना है। 0 होगा ना, कितना 205 ग्राम, ठीक है।
ये लगभग हाँ ठीक 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 है ना। ये हो गया। अब इसमें सेग्रीगेट करना है इसको इस तरीके से थोड़ा 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 थोड़ा। दो 270 ग्राम। बांस का कितना होना चाहिए सर? 60, 70, 80 देख देख करके। पीसेस कुछ भी हो जाए। एक्चुअली क्या है ये ना होता क्या है कि पीसेस इसलिए कुछ भी हो जाए टाइट कर ले। डेडू वेट मशीन डाइवर्ट के देख लो। वेट कीजिए वेट कीजिए। कितना करेंगे? 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम। अभी और चीज बताता हूँ मैं। जब तक लग 220 ठीक है 250 ग्राम। देखो ये बांस नहीं दिखना चाहिए ना। बांस को छुपा के रखना है अंदर। बांस का जो स्टिक है उसको छुपा के रखना है अंदर, है ना। याद रखिए अंदर अंदर डालना है, दिखना नहीं चाहिए। इस तरीके से इसको करके क्या बोलने से नहीं होगा नहीं होगा। नीचे नीचे गुटे गुटे करा साथ के दिखाओ। 50-60 ग्राम रहने से भी चलेगा सर ना। अब इसको खींच के देखना है ऐसे। चार बार हेल्प करते रहना है खींच के, ठीक है। ये जैसे देखो ये बांस है ना, ये बांस निकल रहा है, ये बीच से तोड़ दिए, ठीक है ना। निकलना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करते हैं इसको मालूम है। साइज से करो, ठीक है। बहुत भी नाम दिए। लेगा? नहीं नहीं ठीक है ठीक साइज कैसे मोड़ो लकड़ी ना बांस देखो साइज करो है ऐसा देवदारू दारू मतलब लकड़ी। बस्तर में दारू मतलब लकड़ी होता है। वजन करो। मशीन के यारे धरी आलो नहीं एक बार आई थी उड़े उड़े झाड़ू सबे बना हाथ साल के रखा हो दिया बता आगे दे वजन करते कि नहीं? एक हो। वजन कर धान हाथ वजन करे तो ध्यान वेट मशीन ना नीचे डाल लो है नीचे डाल नीचे तो डाल तोर मां आसुरे बाबू रो तर मां खाई की से रिक्वेस्ट है। नहीं है ये हिंदी का दे 7 वर्ष का रंजन रोला दुनिया में दुनिया वाली। ये लीजिए झाड़ू दोस्पा जी। सबसे पहली बात इसको नाप लिए हुआ नाप लिए हो तो मालूम है छाड़ करके कैसे करना है।
कभी भी ऐसा, ये देखो ये ऐसा गया ना, ये ऐसा पीछे इस तरह, ठीक है। पीछे भरे बराबर मत रहे, सामने बराबर। नहीं आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे इसको ऐसा बनाना है ना, समझा? ऐसा ये आपका इस तरीके से ऐसा, ठीक है ना। अब फिर ऐसे घुमाते जाना, घुमा कर रचना है। ये सीख गए कला तो आप कभी जीवन में भूखे नहीं रहोगे, ठीक है। गोल गोल घुमा के बनाना है, ठीक है। ये दिख गया यहाँ पे, जहाँ पे कम ज्यादा लग रहा है ना, एग्जैक्टली यहाँ पे कम लगा, ऊपर नीचे, हेलो। ठीक है।